दस्ते शहबत से यही चिट्ठी मिली हो, दस्ते शहबत से यही चिट्ठी मिली हो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम सलाम भाई मेरे साथ मिलके पढ़े इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, सवाब भी मिलेगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखूं जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाब रहमत है
ढलने लगी इल्तिजाए, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और काबे के ऊपर सुभान से अल्लाह। जाते नहीं हैं, काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं, काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं, कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि हम महफिल मिलाद में शामिल हैं और ये महफिल माशाअल्लाह शादी के मौके पर सजाई गई है। बड़ा मुबारक वक्त होता है, बड़ा मुबारक मौका होता है और इस मौके पर इस तरह की मुबारक महफिल सजाना ये बड़ी सआदत की बात होती है। उमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का करम होता है। अल्लाह पाक की तौफीक से जब दीनी सोच होती है, अल्लाह पाक किसी के साथ जब भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। तो माशाल्लाह ये मुबारक महफिल है और इस महफिल में शिरकत करने की बेशुमार फजाइल भी हैं, बरकतें भी बयान की गई हैं। और किसी आशिक रसूल ने कहा ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको आप बोले, क्योंकि आप बोल नहीं रहे। मसला ये है क्योंकि अभी माशाल्लाह हम्द बारी ताला पड़ी गई, अल्लाह पाक का जिक्र हो रहा था और रिवायत में आया कि जो एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेता है उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाह पाक के जिक्र करने की और भी बेशुमार फजीलतें हैं। एक जगह ये भी आया है कि जो अल्लाह पाक का जिक्र करता है तो जिक्रुल्लाह की बरकत से दिल की सियाही जो होती है वो दूर हो जाती है। हम जो गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रिवायत में आया कि जब बंदा एक गुनाह करता है, एक बुराई करता है तो उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर वो दूसरा गुनाह करता है तो फिर सिया नुक्ता लग जाता है। जैसे जैसे बंदा गुनाह करता चला जाता है तो दिल, वो सियाही जो होती है ना, वो कालापन जो होता है, वो गंदगी, गुनाहों की जो गंदगी होती है वो बंदे के दिल को घेर लेती है गुनाहों की वजह से। और कंडीशन ये होती है कि फिर उस पर जब नसीहत की बात की जाती है, नसीहत की बात, अच्छी बात बताई जाती है, नेकी की बात बताई जाती है, तो उस बंदे के दिल पर अच्छी बात असर नहीं करती। इसकी एक वजह यह है कि गुनाह कर करके हमारा दिल जो है ना वो सिया हो जाता है, गंदा हो जाता है, काला हो जाता है। तो अब दिल की सियाही कैसे दूर करेंगे? अगर कपड़ा गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो हम क्या करते हैं जी? इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? हम धुलते हैं, साबुन, सरफ या जो भी तरीकेकार है इसको धुलने का, उसको इस्तेमाल करके हम इसको साफ कर लेते हैं। दिल भी गंदा हो जाता है बुराई की वजह से, गुनाहों की वजह से। और इसको साफ करने का जो तरीका बयान किया गया है वो ये है कि एक तो कुरान की तिलावत की जाए। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो दिल की सियाही दूर होती है। और दूसरा तरीका ये बयान किया गया है कि अल्लाह का जिक्र करने से दिल की सफाई हो जाया करती है। तो अल्लाह का जिक्र हो रहा था और आप लोग माशाल्लाह बैठे तो हैं, लेकिन सिर्फ बैठे हुए हैं, बैठे हैं और बैठे हुए हैं आप। अल्लाह करे हम बैठकर सुनने के साथ साथ जिक्र करने की भी सआदत हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ने और सुनने का सवाब हासिल होगा। तो तमाम इस्लाम भाई से गुजारिश करूंगा कि खामोशी के साथ ना बैठे, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होगी। आइए मेरे साथ मिलकर नाते पाक के नशार मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। बंदा मिलने को करीब हज़रत क़ादिर गया, बंदा मिलने को करीब हज़रत क़ादिर गया। लम्हे बातिन में गुमने, बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। तमाम इस्लाम भाई मिलके पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा छिर गया, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा छिर गया। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह हम मुजरे को छुड़ा, तेरी आमद थी कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह हम मुझे को छुड़ा, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशी। मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दूध का प्याला पेश किया गया। 70 सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे, सब भूखे थे। 70 सहाबाए किराम मौजूद थे और सब के सब भूखे थे। एक दूध का प्याला पेश किया गया। अब एक प्याला हो और 70 सहाबाए किराम मौजूद हो, सब भूखे हो, तो सबकी क्या ख्वाहिश होगी कि काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए। अबू हुरैरा भी ये चाहते थे कि मुझे ही मिल जाए, मैं ही पी लूँ इसको। लेकिन हुआ क्या? इसका खुलासा ये है कि वो प्याला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया और फिर सरकार अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा ये लो और आप भी पियो और सबको पिलाओ। अब ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला निकलना था, तो फिर सरकार अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लिया, खुद भी पिया और एक एक करके सब सहाबाए किराम को वो प्याला पेश किया और सब सहाबाए किराम ने उसको खूब पेट भर कर पिया। उस एक प्याले से सब सहाबाए किराम 70 सहाबाए किराम ने खूब पेट भर के पिया। जब घूम घूम के बारी बारी सब ने पी लिया, जब फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया प्याला, तो दूध उसके अंदर उतना के उतना ही मौजूद था। यानी ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आपके हाथ में अल्लाह पाक ने वो बरकत रखी है और आपकी ज़बान मुबारक में अल्लाह पाक ने वो बरकत रखी है कि आपने फरमा दिया कि सबको पिलाया जाए, तो सब ने पिया, शिकम शेर होकर पिया, लेकिन दूध जो था वो जितना था उतना ही मौजूद था। तो इस वाक़े की तरफ सरकार आला हज़रत ने इशारा करते हुए ये शेर लिखा है, तो आइए हम सब मिल के पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा और इसकी बरकतें नसीब होगी। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लाम भाई नाते पाक के अशार मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। मिल के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सुनने सुनाने का माहौल बन जाएगा। जब साथ पढ़ते हैं ना, महफिल वाले साथ पढ़ते हैं, तो फिर वो पढ़ने सुनने का एक माहौल बन जाता है, और जब माहौल बन जाता है तो फिर माहौल की बरकतें मिलती है। तो आप साथ दें, मिल के पढ़ें, इंशाल्लाह बरकतें मिलेगी। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। और अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनिए, आपका मकाम सुनिए कि सरकार दो आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, शजर गवाही देते थे और पत्थर कलिमा पढ़ते थे, पत्थर कलिमा पढ़ते थे। सरकार दो आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, शजर गवाही देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। नूर खुदा के मुनकिर अब तो नूर खुदा के मुनकिर अब तो अपनी आंखें खोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पर बैठे हो, सरकार के दर पर बैठे हो, लब खामोश ज़बां बन जाए, आंसू अर्ज़ा करते हो, आंसू अर्ज़ा करते हो। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पर बैठे हो, सरकार के दर पर बैठे हो, लब खामोश ज़बां बन जाए, आंसू अर्ज़ा करते हो, आंसू अर्ज़ा करते हो। उनके दर पर रोने वाले उनके दर पर रोने वाले, उनके दर पर रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। आओ चलो दीवानों सारे शहर मदीना चलते हैं,
शहर मदीना चलते हैं। मेरी क्या औकात है, सब ही उनके दर से पलते हैं, उनके दर से पलते हैं। आओ चलो दीवानों सारे, आओ चलो दीवानों सारे, शहर मदीना चलते हैं, शहर मदीना चलते हैं। मेरी क्या औकात है, सब ही उनके दर से पलते हैं, उनके दर से पलते हैं। गैरों को भी देते हैं वो, गैरों को भी देते हैं वो, गैरों को भी देते हैं वो, बिन मांगे बिन मोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। और जब से होश संभाला है मैं, उनकी नातें पढ़ता हूँ, उनकी नातें पढ़ता हूँ। गुस्ताखी ना हो जाए, मैं संभल संभल कर चलता हूँ, संभल संभल कर चलता हूँ। जब से होश संभाला है मैं, उनकी नातें पढ़ता हूँ, उनकी नातें पढ़ता हूँ। गुस्ताखी ना हो जाए, मैं संभल संभल कर चलता हूँ, संभल संभल कर चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका है, माँ की दुआओं का सदका है, माँ की दुआओं का सदका है। ऐसा मिला माहौल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना है ये बड़ा एजाज, है ये बड़ा एजाज। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज। राशिद नाते लिखना पढ़ना है ये बड़ा एजाज, है ये बड़ा एजाज। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज। नाते नबी तू सुनाए जा, नाते नबी तू सुनाए जा, नाते नबी तू सुनाए जा। कानों में रस घोल, आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी मुझसे पहले आपने बहुत ही शानदार अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत किया है। काफ़ी देर से आप इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं और बिरादर मोहतरम हाफिज व कारी अब्दुल अजीज़ अत्तारी साहब से और जनाब कारी मोइनुद्दीन अत्तारी साहब से नाते खूब समाअत फरमाई है आपने। थोड़ी देर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। आदत के मुताबिक इंशाअल्लाह कुछ नातें और कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब नियाज मोहम्मद साहब को, जिन्होंने अपने घर में शादी के मौके पर हुजूर की पाकीज़ा नूरानी और मुक़द्दस महफिल सजाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। देखिए हज़रात, कुछ मौके होते हैं जिनमें हमें और आपको अपने रिश्ते का इजहार करना पड़ता है, और अगर उस वक्त भी मुसलमान अपने रिश्ते का इजहार अपने नबी से ना करे तो आप समझ लें फिर उसका रिश्ता कितना कमजोर है और वो कितना अपने नबी से मोहब्बत करता है। मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाए। आगे आ जाए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। अब देखिए अब यहां दो पहलू है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो उस काम के अंदर हुजूर की इत्तिबा नजर आएगी। बात समझ में आ रही है ना मेरी? यानी दो मोहब्बतें आप पर लाजिम है, दो मोहब्बतें आप पर लाजिम है और दो इत्तिबा भी आप पर लाजिम है। अगर वो दो मोहब्बतें किसी मोमिन के दिल में ना पाई जाए
तो समझ लें ईमान नहीं है। वो दिखावा तो हो सकता है, वो रियाकारी तो हो सकती है, वो मुनाफिकाना माहौल तो हो सकता है, लेकिन ईमान नहीं हो सकता। ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान कुरान और हदीस के तमाम मजमूए को आप इकट्ठा करके अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ईमान नाम मिलेगा अल्लाह की मोहब्बत का और नबी की मोहब्बत का। ईमान नाम मिलेगा आपको अल्लाह की मोहब्बत का और नबी की मोहब्बत का। अब आप देखें कि अल्लाह की मोहब्बत का नाम ईमान है, नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है, और खुद आला हजरत ने तो ये फरमाया कि हुजूर ही पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना यही ईमान है। आला हजरत ने और हमारे बुजुर्गों ने तो यही बताया। अच्छा, क्यों बताया? क्यों बताया? अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह की इत्तिबा, नबी की इत्तिबा, अल्लाह की पैरवी, नबी की पैरवी। लेकिन मेरे रब ने साफ फरमा दिया, मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने मेरे नबी की इत्तिबा कर ली उसने मेरी इत्तिबा कर ली। जिसने हुजूर को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया है। जिसने मेरे नबी से टूट कर मोहब्बत कर ली है, समझ लो उसने मेरी मोहब्बत का भी हक अदा कर दिया। कुर्बान जाइए। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। अल्लाहु अकबर। अगर इत्तिबाए मुस्तफा जिंदगी में नहीं है, अगर इत्तिबाए मुस्तफा जिंदगी में नहीं है, तो आप लाख दावे करते रहे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। यह आपका दावा हो सकता है, हकीकत पर मबनी जुमला नहीं हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना हबीब बना ले, अपने मोहब्बत करने वालों के जुमरे में दाखिल फरमा लेगा, अपने खास बंदों की लिस्ट में शामिल फरमा लेगा। युहब्बुकुमुल्लाह। और इनाम क्या है? नबी की इत्तिबा करोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो इनाम है ये है वयगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे यहाँ सुन्नत के नाम पर जो माज़अल्लाह है, सद माज़अल्लाह लुटिया डुबोई जा रही है, ना तो इत्तिबा नजर आ रही है, ना अल्लाह की मोहब्बत नजर आ रही है, ना कोई दीन से मोहब्बत नजर आ रही है, ना कुछ और नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है कि शैतान से रिश्ता है, शैतान से मुकम्मल रिश्ता है, और इतना मजबूत रिश्ता है कि अल्लाह के रिश्ते से इजहार करने का शर्म आ रही है, और शैतान से रिश्ते का इजहार करने में कोई शर्म नहीं आ रही है। किसी भी तरह की कोई लज्जा, किसी भी तरह की कोई गैरत, किसी भी तरह की कोई हया, कुछ नहीं। सिर्फ शैतान को राजी करने के लिए, अपने नफ्स की गुलामी करने के लिए, चंद लोगों को राजी करने के लिए कभी कभी ईमान का जनाजा भी निकल जाता। याद रखना, मुसलमान लोगों को राजी करने के लिए नहीं आया दुनिया में, मुसलमान अपने रब को और अपने नबी को राजी करने के लिए आया। मुसलमान अपनी जिंदगी में हर वो मौका तलाश करता है कि कौन सा मौका आए कि जिसमें मैं खुलकर इजहार करूं। खुलकर मतलब यूं तो इजहार करता ही है, मस्जिद में जाकर, अपने घर में बैठकर कई जुमलों से इजहार करता है, लेकिन वो इंतजार करता है कि जिंदगी में कोई मौका ऐसा आए कि जिसमें महफिल सजाकर मैं अपनी गुलामी का इजहार करूं अपने नबी से।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहौल बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। बिल्कुल कोई बोलने वाला तक नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला तक नहीं है, और हक की तरफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। हक कोई बोलने वाला हो, सच बोलने वाला हो, गलत को गलत कहने वाला हो तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, उसे माज़अल्लाह कई बातें कर कर उसे शर्मसार कर दिया जाता है, बिल्कुल एक मुआशरे से अलग हिस्सा बता दिया जाता है उसे। हद हो गई यार। हम समझते हैं कि खाली हक बोलना, सच बोलना, दीन की बातें करना ये मौलवियों का काम है। अगर यही हाल रहा तो मैं कहता हूं कि खुदा ना करे आपको ढंग से बैठने तक की जगह नहीं मिलेगी। बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, जुआ, सट्टा, नशा इतनी चरम सीमा पर है कि आज हालात ये है जनाब कि हम किसी को समझाने तो छोड़ो, किसी को अच्छी बात बताना तो छोड़ो, बदतमीजी इतनी बुलंदी पर है कि आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नस्लों में वो शर्म नहीं रही, नस्लों में वो हया नहीं रही। एक नाचने वाली औरत या नाचने वाला आदमी मुसलमान होगा, उसे पता है मौलाना हमसे चिढ़ता है। क्या कहते हैं वो? मौलाना साहब हाफिज जी हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हम नाचते हैं। उन्हें मालूम है वे हमसे चिढ़ते हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि क्यों चिढ़ते हैं, क्यों नफरत का इजहार करते हैं। क्योंकि तेरा अमल अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा अमल नहीं। जब अल्लाह को तेरा अमल पसंद नहीं, नबी को तेरा अमल पसंद नहीं, तो फिर ये उलमा तेरी हरकतें कैसे पसंद करेंगे? ये दीन के रहबर तेरी चाल ढाल कैसे पसंद करेंगे? तो वो लोग क्या कहते हैं मालूम है? उन्हें मालूम है कि ये चिढ़ते हैं तो वो जानबूझकर दिखाने के लिए, कई जगह तो हम जैसे कोई गुजर रहे होते ना तो एक दूसरे को बुलाते हैं। अब कब होता था कभी डीजा चल रहा है, हम मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, अब भीड़ निकलना नहीं जा रहा है तो जानबूझकर एक दूसरे को यूं आंखें मार मार कर बुलाते हैं। वो खड़े हैं, इन दिखाओ है, वो तकरीर करी हो भी दिन, वो बहुत बोले नाचने गाने के बारे में, इसको दिखाना है। अरे होश के नाखून ला, तू जो दिखावा कर रहा है वो दिखावा हम तो चलो आंखें बंद करके निकल जाएंगे, लेकिन तेरा ये अमल ये कंधों वाले फरिश्ते नोट कर रहे हैं। ये कंधों पर जो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए ना, ये तेरा अमल नोट कर रहे हैं, और ये तेरा अमल अल्लाह के दरबार में जाता है, रब की बारगाह में जाता है। जरा सोच मुसलमान, अल्लाहु अकबर, जरा सोच। एक गुटखा खाने वाला भी अपने बाप से यूं करके खाता है, पापा को ध्यान ना पड़ जाए। और तू मुसलमान होकर जमीन के ऊपर इस तरह खुल्लम खुल्ले गुनाह, वो तेरा ईमान खत्म हो गया कि तेरा रब देख रहा है, तेरा रब देख रहा है जो कयामत के दिन मालिक यौमिद्दीन, जो यौम जज़ा का मालिक है, जो तेरा हिसाब लेगा, जो तुझसे पूछेगा कि बता बंदा पैदा मैंने किया था, मैं चाहता तो तुझे मां के शिकम में ही मार देता, मौत का फरमान जारी हो जाता मां के पेट में, या दुनिया में आते ही मर जाता, बचपन में ही मर जाता। लेकिन कभी तूने शुक्र अदा किया कि मैंने तुझे जवानी दी है, फिर लंबी उम्र दी है, फिर तेरी शादी हुई, तुझे औलाद की नेमत दी, बीवी बच्चों की दौलत दी, एक हसीन घराना दिया, परिवार दिया, नेमतें दी, रिस्क दिया, तंदुरुस्ती दी,
अब आज तू मेरे दरबार में आया है, मेरे लिए क्या लेकर आया? ठंडे दिमाग से सोचो। जब अल्लाह फरमाएगा कि मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो हमारे और आपके पास में कोई जवाब है? कोई अमल जो हम अल्लाह के दरबार में पेश कर सके कि मौला ये सजदे तेरे लिए लाया हूं? ना वो तुम्हारी दौलत से राजी है, ना किसी और चीज से राजी है। हुजूर भी जब मेराज में गए, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, हुजूर भी जब, थोड़ा आवाज खोलो यार, हुजूर भी, आप थोड़ा इधर आ जाए, स्पीकर को खुला छोड़ दो। हुजूर भी जब मेराज में गए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या लाए? हुजूर ने क्या अर्जी लगाई? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या लाए महबूब? या अल्लाह, जानी इबादतें, माली इबादतें, कौली इबादतें सब तेरे लिए लाया हूं। पता क्या चला? हुजूर चाहते तो अगर हुक्म दे देते तो जमीन से पहाड़ सोना बनकर चल जाते। कौन सी दुनिया की नेमत थी जो हुजूर के साथ नहीं जाती? लेकिन नहीं, मेरा नबी जानता है अल्लाह इबादत से राजी होता है, अल्लाह इबादत से राजी होता है। मेरे आका ने फरमाया जानी इबादत, माली इबादत, कौली इबादत सब तेरे लिए लेकर आया हूं परवरदिगार, सब तेरे लिए लेकर आया हूं। अल्लाहु अकबर। रब ने फरमाया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, में रहमतें हों, बरकतें हों, और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इन चीजों पर देखिए, हम रोक नहीं सकते, किसी के घर में पंचायती तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम दिल से बुरा तो जानो यार। नस्लें खराब हो रही है हमारी, बच्चियों पर इन नाच गानों का गलत असर पड़ रहा है, बच्चियों पर इन नाच गानों का बहुत गलत असर पड़ रहा है। अब स्टेजों पर साहब वो लगा के औरतों को बुलवा कर नचवाया जा रहा है, तो क्या हमारी बेटियों पर गलत असर नहीं पड़ेगा? जब वो औरत नाचने वाली आधे बदन को लिबास पहनकर सर खोल कर नाचेगी और तुम वाह वाह करोगे, तुम वाह वाह करोगे, खड़े होकर राजी होगे, तो एक जवान बेटी क्या सोचेगी कि अच्छा तो ये है। कितने राजी हो रहे हैं लोग, कितने राजी हो रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। हमने किसी बच्ची को हिजाब में देखकर वाह वाह नहीं की, हमने किसी बेटी को कुरान पढ़ते हुए देखकर वाह वाह नहीं की, हमने किसी बेटी को सजदा करते हुए देखकर वाह वाह नहीं की। रुपया लुटा रहे हैं नाचने वालियों पर, रुपया लुटा रहे हैं वो छक्का नुमा जो छोरे डांस कर रहे हैं उनके ऊपर। एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपये का। खुदाए वहदहू ला शरीक की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, ये मत सोचना कि कोई जली बुनी बातें हैं, ये हक बोल रहा हूं। एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, और जब वो हिसाब लेगा, खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, हमारे पास में कोई जवाब तक नहीं होगा, हमारे पास में कोई जवाब तक नहीं होगा कि कहां लगाया, जवानी कहां गुजारी, जो मैंने रुपया दिया था वो कहां लगाया। है जवाब? बोलो ना यार, है जवाब? तो इसलिए याद रखना, जितने भी जवान बैठे हुए हैं, कान खोलकर मेरी बात सुनना। नसीब वाले हो, हुजूर की महफिल में बैठे हुए हो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुकद्दर वाले हो, मेरे आका की महफिल में बैठे हुए हो, सरकार की महफिल में बैठे हुए हो। अल्लाहु अकबर। मेरा ईमान ये कहता है, यहां तो हर सांस इबादत में लिखा जा रहा है, यहां हर सांस इबादत में लिखा जा रहा है।
अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, ईमान के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे। बहुत सुना आपने, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि ईमान के 3 दर्जे। उन तीनों दर्जों को सुनिए। पहला दर्जा, अगर बुराई देखो तो हाथ से रोको। बोलिए, आप बोलिए। बुराई देखो तो किससे? हाथ से रोको। दूसरा दर्जा, अगर बुराई देखो तो जबान से रोको। अपने गिरेबान में झांक कर सोचो, क्या ये 2 चीजें हैं हमारे पास? कि अगर बुराई देख रहे हैं तो हाथ से रोक रहे हैं या जबान से रोक रहे हैं? तीसरा दर्जा बताऊं? हुजूर ने फरमाया कि सबसे कमजोर ईमान, सबसे कमजोर ईमान किसका है? ये कमजोर दर्जा बताया कि अगर हाथ से भी ना रोक सको, जबान से भी ना रोक सको, तो कम से कम दिल से बुरा जानकर दूर हट जाओ। दिल से बुरा जानकर दूर हट जाओ। मुहासबा कीजिए अपना कि इन 3 दर्जों में से हमारे पास में कौन सा दर्जा है? हम दूर बैठे हुए हैं, नाच गाना कहीं और हम दूर बैठे हैं, हम शरीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी नजर उधर ही है। पाटे पर बैठे हुए, चौकी पर बैठे हुए, फिर भी नजर उधर ही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। औरतें हैं तो खिड़कियां खोलकर देख रही है, बांडा खोल देखा है। मैं कोई बड़े जार थोड़ी देख रही हूं। हाँ, मैं कोई बड़े जार थोड़ी देखा। और हालत यह है कि अजान 5 मर्तबा सुनने के बाद भी मुसल्ले पर हाथ नहीं जाता। औरतों का अजान 5 मर्तबा सुनने के बाद भी, हजरत स्पीकर लगाओ नहीं, माराठा भी स्पीकर लगाओ, 5 टाइम अजाना तो वेला, कुरान तो पढ़ी जेला। हाँ थे कोई ना करो, अजान स्पीकर में होती रहती, कुरान स्पीकर में पढ़ीती रहती, नमाज भी स्पीकर में हुआ। भाई माफ हो जाती थारो पर, भाई सुन लिया अगर कान लगा कि हजरत स्पीकर लगा, अल्लाह रसूल लो जिक्र तो हुआ है। स्पीकर करेगा ना अल्लाह रसूल का जिक्र, तो इनके यहाँ सवाब के दरिया बहेंगे। अजीब लोग हैं यहाँ। 50 मरतबा हाफिजी ये जुमला सुना मैंने, स्पीकर लगाओ यार, अल्लाह रसूल का जिक्र तो होगा। तो घरवाले मरे हुए हैं क्या? ये स्पीकर ही अगर अल्लाह रसूल का जिक्र करेगा तो मुसलमान, तुझे तेरे रब ने जबान क्यों दी है? तुझे मुसलमान के घर में क्यों पैदा किया है? क्या कुरान तेरे लिए नहीं है? क्या नमाज तेरे लिए नहीं है? अल्लाहु अकबर। हुजूर की हदीस से पाक है, मेरे आका ने फरमाया कुरान पढ़ो। मेरी माओ बहनों से भी कहूंगा, जो खिड़कियां खोलती है, डीजा आती, 5 वक्त अजान होती ना तो नमाज के लिए नहीं उठती। ओहो, डीजा दूर से ही अगर सुनाई दिया ना, खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाएंगे। बारात जा रही है तो तारा काके रे बेटे री थोड़ी जा रही है, ना मालूम किसकी बारात है, कौन निठल्ले कौन नुछल्ले ले जा रहे हैं बारात, नाचते कूदते। तुझे मतलब क्या है खुदा की बंदी? शर्म आती है यार। मुसलमानों की बालकोनियां, मुसलमानों के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं जब कोई डीजा निकलता है। क्या आपका देखना जरूरी है? क्या आपका देखना जरूरी है? इस्लाम की उन औरतों को सलाम कहो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उन औरतों को सलाम तो कहो यार। हजरत उम्मे खल्लाद, एक सहाबिया औरत, एक औरत सहाबिया, सुनना गौर से, मैं भी इस वाकये को बहुत ज्यादा बयान करता हूं ताकि हमारी माओ बहनों के अंदर गैरत तो पैदा हो यार, हया तो पैदा हो।
जो शादियों के नाम पर बुर्के उतार दे, जो शादियों के नाम पर दुपट्टे उतार दे, जो बारातों के नाम पर बेपर्दगी करे, उन औरतों को मैसेज पहुंचाओ। ये साहबिया हुजूर की, इनका जवान बेटा शहीद हो गया। बोलो, अमेरिका कमाने नहीं गया है, लंदन कमाने नहीं गए, शहीद हुए। एक ही बेटा शहीद, चले गए दुनिया से। जब साहबा आए तो साहबाई किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने इस औरत से कहा कि तेरा बेटा शहीद हो गया। अब बताओ, एक मां के लिए, एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखे। पूछना उन दर्दमंद बापों से जिन बापों ने जवान बेटों की लाशें उठाई है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। लेकिन उस माँ को जब ये पता चला कि तेरा बेटा शहीद हो गया तो उसने क्या कहा, हुजूर कहाँ है? मचल के बोलो यार। उसने क्या कहा, हुजूर कहाँ है? तो लोगों ने बताया मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं। वो गई, लेकिन किस अंदाज से गई कि चादर सर से लेकर पांव तक चादर को ढक लिया, सर से लेकर पांव तक अपने आप को चादर में ढका, फिर गई। साहबाई किराम ने जब उसके पर्दे का हाल देखा, क्या यार जवान बेटा मरा हुआ है, शहीद हो गया, यहां तो छाती माथा कूटने लग जाना चाहिए था, चीखें निकल जानी चाहिए थी, माहौल ऐसा हो जाना चाहिए था कि साहब मेरा जवान बेटा गया है दुनिया से। क्या हाल हो जाना चाहिए था। एक मां का होश बाख्ता हो जाते हैं, अकल के परिंदे परवाज कर जाया करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन सलाम कहो उस मां को कि जब उम्मे खल्लाद से साहबा ने कहा, साहबा बातें कर रहे थे कि इस मां का पर्दा तो देखो यार, जवान बेटा अभी अभी शहीद हुआ है, लेकिन इसके जिस्म का कोई लिबास तक नजर नहीं आ रहा, लिबास तक। तो क्या कहा था उम्मे खल्लाद ने? उम्मे खल्लाद ने नजर उठाकर कहा था, साहबा मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है, मेरी शर्म नहीं मरी, मेरी गैरत नहीं मरी है, कुर्बान जाओ। तब डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिनका चांद था वो हाले न रहे, तू जिनका चांद था वो हाले न रहे। अब जवानियां नशों पर लुट रही है, अब जवानियां माज़अल्लाह लूडो में और पबजी में ना मालूम कहां कहां बर्बाद हो रही है। झटके में करोड़पति बनने के चक्कर में कोई आईपीएल में सट्टे में बर्बाद हो रहा है, तो कोई कहीं बर्बाद हो रहा है, कोई कहीं बर्बाद हो रहा है। अल्लाह हिफाजत करे मेरे नबी की उम्मत की, अल्लाह हिफाजत करे कौम मुस्लिम की। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, सालेह बनाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो कि अगर तुमने नाच गाने पर रुपया लगाया तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे यार। बाप की दिए हुए रुपये को अगर कोई औलाद लुटा देना तो वो सामने आते हुए डरते हैं कि बाप ने 100 रुपया दिया था और वो 100 रुपया में दुकान पर खर्च करके आ गया, अब बाप को मुंह क्या दिखाऊंगा। तो उस रब को क्या मुंह दिखाओगे जिसने माँ की गोदी से आखिरी सांस के पानी के बूंद तक तुझे अता फरमाया, माँ की गोद के दूध से लेकर तुझे आखिरी सांस के पानी के घूंट तक जिसने अता किया है, उसे क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे। सरकार के दीवानों, बुराइयों पर बोला करो, बुराइयों पर बोलने वालों का साथ दे दिया करो यार। यही तो इस्लाम है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा, अच्छाइयों पर साथ दिया करो, वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। अगर जवान ऐसी जगह पर जाएंगे नहीं जहां नाच गाना होता हो तो कौन करवाएगा, बताओ कौन करवाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब घर में बैठो ना तो इन हराम चीजों का जिक्र किया करो,
अपनी बेटियों को और अपने बेटों को बताया करो, नहीं बेटा हमारा रिश्ता अल्लाह से है, हमारा रिश्ता नबी से है, तो जिससे हमारा रिश्ता है उनकी महफिल सजेगी तो हम झूमते हुए जाएंगे। उस वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि नियाज मोहम्मद साहब से हमारा क्या रिश्ता है, शोएब से और आसिफ से हमारा क्या रिश्ता है, फिर ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि दीवाने ने हुजूर की महफिल सजाई है, उनसे रिश्ता हो या ना हो, जिनकी महफिल सजाई है उनसे मेरा रिश्ता बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रिश्ता उन्हीं से है। हुजूर के दीवानों, तीसरे दर्जे का जो ईमान है वो ये है कि जब बुराई देखो हाथ से जबान से नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जान जाए, और जो दिल से बुरा जाने का वो शिरकत नहीं करेगा, जो दिल से बुरा जाने का वो उस इहाते में ही नजर नहीं आएगा। ये ईमान है। अब जायजा ले कि अगर ये तीनों दर्जे ही हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारा ईमान किस दर्जे का है, हमारा ईमान किस दर्जे का है। जागो रसूल पाक के दीवानों, कुछ अच्छा करो, खुद नहीं कर सकते तो अच्छा करने वालों का साथ दो, बुराइयां करने वालों का साथ मत दो, वरना ये आने वाली नस्लें तुम्हें बख्शेगी नहीं। ये आने वाली नस्लें तुम्हारे लिए हाथ उठाकर कभी दुआ तक नहीं करेगी, बाकी एहसासमंद नस्लें यही कहेगी कि मर गए वो जिनकी कब्रों के अंदर कीड़े पड़े पड़े, जिन्होंने हमारे अंदर बुराइयां होती रही और वो सिर्फ दुपट्टे ओढ़कर सोते रहे, वो सिर्फ इधर उधर घूम फिर कर टाइम पास करते रहे, उन्होंने समाज के अंदर हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, समाज के अंदर बुराई को बुराई नहीं कहा, सही को सही नहीं कहा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हुजूर के दीवानों में अक्सर कहा करता हूं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कातिल 4 थे। कितने थे? नबी की ऊंटनी के कातिल, कत्ल करने वाले 4 थे, लेकिन अल्लाह ने जब सजा दी 1000 को दी। 1000। जब सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह कातिल 4, सजा के लिए 1000। रब ने फरमाया कत्ल तो 4 ने किया था, लेकिन बाकी सब तमाशा देख रहे थे, सब खड़े देख रहे थे, तो जो देख रहे हैं वो भी इस कत्ल में शामिल हैं। उन्होंने कहा तक नहीं कि ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, उन्होंने कहा तक नहीं कि ये बुरा हो रहा है, बल्कि वो ये कहते रहे फूटे उसके, अपने घर में थोड़ी हो रहा है, अपने यहाँ थोड़ी हो रहा है। अरे नादान, होश में आ, आग अगर उधर लग रही है, तेरा घर इधर है, तो हवा का रुख घूम गया और चिंगारी आ गई तो काम तेरा भी हो सकता। हवा का रुख बदल गया, चिंगारी आ गई तो काम तेरा भी हो सकता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन की बातें अपने घर में किया करो, और शादियां जब हो तो अपनी नस्लों को, अपने परिवार को और अपने घर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके, पूरी तरीके से कंट्रोल करके ये बता दिया करो कि नाच गाना हमारा सेवा नहीं है। बताओ ना यार, कोई बाशऊर आदमी नाचते गाते हैं? हाँ भाई, एक बूढ़े आदमी से तुम कहो लो आओ काका थोड़े हिलर दिखाओ, तो वो काको के वेला शर्म कर, मारी उम्र देख, मारी उम्र देख। अच्छा, और उसी बूढ़े आदमी को तुम नमाज के लिए ले जाओ तो वो कहेगा मुबारक हो यार, अच्छी सीख दी है, कम से कम कब्र तो सुधर जाएगी, कम से कम आखिरी वक्त में सजदा कर लूंगा तो दुनिया तो संवर जाएगी। तो पता क्या चला कि बेगैरती की जगह हर कोई नहीं जाता, और गैरत की जगह हर इंसान आना पसंद करता। सुकून है यहाँ, जिनके दिल मरे हुए होते ना उनको वहां सुकून मिलता है नाच गानों में, और जिनके दिल जिंदा होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, नबी की मोहब्बत होती है, वो नबी पर दुरूद की महफिलें सजाया करते हैं। वो नबी पर, बोलो ना, दुरूद की महफिलें सजाया करते हैं। हाफिज अब्दुल अजीज साहब आई है,
दुरूद का कलाम सुनाइए। मोइनुद्दीन साहब आइए, दुरूद का कलाम सुनाइए। नौशाद तू भी आ, मेरे नबी पर दुरूद का कलाम सुना। हमने कहा अच्छा, शादी का मौका है ना, इसलिए दुरूद पढ़वाया जा रहा है। दुरूद की बरकतें जानते हो? दुरूद की बरकतें, दुरूद शादियों के मौके पर मैं तो कहता हूं कि औरतों से भी कहा करो, औरतों से भी, कि वो 2-3 दिन कम से कम अपने घर में दुरूद की महफिल सजाए। कोई बड़ी बात नहीं है यार। घर की 10-15 औरतें बैठ जाए, जा नमाज बिछाकर 100 तस्बीह पढ़ ले, 100 की तस्बीह पढ़ ले। कम से कम 12 औरतें अगर पढ़ेगी बच्चे मिलाकर तो 1200 तस्बीह हो जाएगी। नीयत क्या हो कि या अल्लाह मेरे बच्चों की शादी है, इसलिए मैं तेरे हबीब की दरबार में दुरूद का नजराना पेश कर रही हूँ। नजरे करम फरमाइए आका, आपके गुलामों की शादी है। हुजूर नजरे करम फरमाइए, आपके गुलामों की शादी है। अली के गुलामों की शादी है, सिद्दीक के गुलामों की शादी है, उमर और उस्मान के गुलामों की शादी है, हसनैन के गुलामों की शादी। हुजूर नजरे करम फरमाइए। अल्लाह अकबर। जब एक माँ बाप दुरूद पढ़कर मदीने की तरफ इशारा करके कहेंगे नजरे करम फरमाइए, और मदीने से अगर नजरे करम हो गई तो मेरा ईमान ये कहता है कि जिंदगी भर के लिए बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए शादियों के मौके पर दुरूद क्यों जरूरी मालूम है? कि शहद की मक्खी से पूछा गया कि तू तरह तरह के फूलों का रस चूसती है ना? किसी फूल का रस फीका होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, किसी का हल्का मीठा होता है। अब बताओ, इतने तरह के फूलों का रस, जायका भी अलग, टेस्ट भी अलग, स्वाद भी अलग, रंग भी अलग, बू भी अलग। सारी मक्खियां फूलों का रस चूस कर जब छत्ते पर लाती है, डाल देती है। लेकिन शहद की मक्खी से जब पूछा कि इतने तरह की रंग, बू, टेस्ट अलग अलग, लेकिन जब शहद चखा जाता है तो इससे ज्यादा दुनिया में कोई मीठा नजर ही नहीं आता। इतनी मिठास शहद की मक्खियों कहां से लाती हो? तो वो कहती हैं कि हम छत्ते पर जब दुरूद पढ़ते हैं, हम जब छत्ते पर रस लाते हैं तो फूल से रस चुनकर वहां से दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं, और छत्ते पर बैठकर दुरूद पढ़ते रहते हैं। सब ये दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने शहद को मीठा बना दिया। अब सोचो, आप सोचो कि इसका शादी से क्या ताल्लुक? तो मैं कहूँगा हाँ ताल्लुक है। ताल्लुक इसलिए कि जैसे शहद के फूलों का रस अलग अलग है, इसी तरह मियाँ और बीवी का दिमाग अलग अलग है, सास ससुर का दिमाग अलग अलग है, ननद और जेठ का दिमाग अलग अलग है, देवर जेठ का दिमाग अलग अलग है, हर एक का दिमाग अलग अलग है ना भाई। किसी को बैठना पसंद नहीं है, किसी को सोना पसंद नहीं है, तो किसी को घूंटा इतना पसंद है, किसी को इतना पसंद है, कोई केवल लगा हुआ ही ज्ञान है ना। और आजकल ये जो घूंघट होते ना, घूंघट, ये आजकल नाम के रह गए। हाफिज साहब, मैं हकीकत बता, नाम के रह गए। कई मतलब मेरे साथ होता है, पीछे से आ रही औरतें मोटरसाइकिल से, मैं आगे चल रहा हूँ मोटरसाइकिल पर किसी के साथ में, मुझे तो आपने देखा होगा चलाना तो आता नहीं है, किसी के पीछे ही बैठा रहता हूँ, पीछे बैठा हूँ साहब। अब वो औरतें आ रही, अब अच्छा उसे मालूम है, पीछे से पता चल गया कि ये नौशाद है ना, पीछे से पता चल गया नौशाद है, लेकिन आराम से बराबर मोटरसाइकिल आएगी और आकर यूं देखेगी, यूं देख, थोबड़ा तो दिखाई दिया है, अब कौन सा पर्दा रहे, आमने सामने आ गए यूं देख के, क्या सिस्टम है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो किसी को ऊंचा बोलना पसंद नहीं, किसी को हंसना पसंद नहीं, अलग अलग मिजाज, अलग अलग दिमाग। दुरूद की बरकतों से अल्लाह उस शादी के अंदर ऐसा नूर पैदा फरमाएगा, ऐसी बरकतें अता फरमाएगा, ऐसा इत्तेहाद अता फरमाएगा कि सिर्फ दो जोड़ों के अंदर नहीं, दो खानदानों में हमेशा मोहब्बत बरकरार रहती। दो खानदानों में दुरूद की बरकतों से मोहब्बतें बरकरार रहती है। मियाँ बीवी की तो बरकरार है ही,
लेकिन दो खानदानों के अंदर भी मोहब्बतें बरकरार रहती है। मैं चाहता हूं कि शादियों से पहले एक माहौल ऐसा बनाइए कि जिसके अंदर लड़की दुल्हन जो है वो भी किसी पढ़ी लिखी दो चार औरतों के पास में हफ्ते भर जाए और उनसे पूछे कि मैं अब मेरी शादी हो रही है, कम से कम मुझे मसाइल तो बता दो, पाकी नापाकी के तो मसाइल बताओ, कम से कम मुझे तरीका गुस्ल तो बताओ, कम से कम मुझे जिंदगी तो बताओ कि मेरे नबी ने कैसे गुजारी है, उम्महातुल मोमिनीन नबी की बीवियों ने हुजूर के साथ में किस तरीके से जिंदगी गुजारी, क्या अखलाक का मुजाहिरा किया। वो जाए, दूल्हे जो दूल्हे वो भी किसी आलिम के पास में कम से कम 6-7 दिन बैठे ताकि उन्हें पता चले कि जिंदगी क्या है। अल्लाह अकबर। खाली यही नहीं है कि पापा जी भी होड़ी है, दादाजी भी होड़ी है, शादियां तो मैं घनी देखो लो, ऐसा नहीं। शादी सुन्नत तरीके से, ताकि जिंदगी सीखनी है, जिंदगी सीखनी है। अब आजकल स्टेजों पर माइक और लगते हैं, निकाह के वक्त में, निकाह के वक्त में माइक लगते हैं, वो पोल और खुल जाओ या फजी तो कि वहां भाई पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इला इला इल्लल्लाह मुहम्मद अशहदु अल्ला अशहदु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं मोहतरम, ये सोचने की बात है। 20 साल मुसलमान के घर में टुकड़े खाए और पहला कलमा भी नहीं आ रहा, पहला कलमा भी, क्योंकि सीखने की फुर्सत ही नहीं है। माज़अल्लाह इनके बारे में तो ये सोचे, ये कोई सीखने की चीज थोड़ी है। गणित सीखेंगे, विज्ञान सीखेंगे, ये सीखे, बिल्कुल सीखिए, लेकिन कलमा एंट्री टिकट है, इस्लाम का एंट्री टिकट है, जिसके बारे में मोमिन ये दुआ करते हैं कि आखिरी वक्त अगर जबान पर ये कलमा जारी हो जाए तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। समझ गया? और दूसरी चीज, अपने इमाम से पूछा करो कि हाफिज साहब ये महर मुअज्जल क्या है, ये सिक्का राइजुल वक्त क्या है, महर है क्या, कम से कम बताओ तो सही। 6 साल बाद दूंगा तो चलेगी या अभी देना पड़ेगा? अगर अभी दे रहा हूं तो बताइए कौन सी महर है, तब हाफिज साहब तुम्हें बताएंगे ना कि ये महर मुअज्जल है। मुअज्जल का मतलब जब आप अपनी बीवी से मुलाकात करें तो उससे पहले महर अदा कर दें, ये मुअज्जल है। इस तरीके की बातें पूछा तो करें, नहीं ये सीखना नहीं है, बस उड़ी का या शेरे में बैठे बैठे और समझ में नहीं आ रही। फलाने की बेटी 5,000 रुपए मेहर मुअज्जल से कह रजुल वक्त दिला बनानो नफका 2 गवाह 1 वकील तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में मैंने फलानी को तेरी निकाह में दिया, बस अठो उड़ी करिए यहाँ कान लगाए बैठे। वो कबूल आड़ो खदा हुआ है बीटे मियाँ गर्दन हिला, मैंने कबूल किया। अच्छा मैंने कबूल किया, ठीक है कबूल तो कर लिया, अब ये क्या सोच रहे हैं कि खाली 4-5 फुटरी लुगाई कबूल करी है मैं, हाँ 4-5 फुटरी लुगाई कबूल करी है, नहीं। खाली औरत को तुमने कबूल नहीं किया, औरत के खर्चे को भी कबूल किया। नानो नफ्ता की जिम्मेदारी आप पर है, कपड़ा लत्ता रोटी टुकड़ा सारी जिम्मेदारी आप पर है। आप कभी औरत को कह नहीं सकते कि मेरी छाती पर बोझ क्यों बनी बैठी है, नहीं। वो अगर साथ दे तो ये उसकी मोहब्बत है, साथ दे तो उसकी मोहब्बत है, वरना आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सारी चीजें कबूल की है। नानो नफ्ता की जिम्मेदारी, रोटी कपड़ा वगैरह मकान की जिम्मेदारी ये आप पर है। हाँ ऐसा नहीं होगा फिर बाद में कि लुगाई कदी बेचारी 100 रुपया जेब में सु काट ली तो थे जलाल बावा ऊंची करके थार बाप रे घर सुले ही गए, झच काट ले तू, कभी 100 काट ले, कभी 50 काट ले, तो तू नहीं देसी तो फिर काटी सी। तू अगर नहीं देगा खर्चा तो फिर निकाला ही जाएगा। खर्चा दिया करो अपनी औरत को, मुनासिब खर्चा, मुनासिब खर्चा। हो सकता है कि आप काम पर चले जाते हैं, पीछे बच्चे उसकी जान खाते हैं, वो कहां से दे भी? तो ये निजाम है इस्लाम का, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। 20-30-50 रुपया कम से कम अपनी औरतों के हवाले करके जाया।
ताकि उन्हें दिन भर बच्चों को भी संभालना है, माथा पच्ची करनी है, और कुछ जरूरत के सामान भी हो सकता है वो अपनी तरफ से मंगवा ले। वरना आप दिन भर काम से थके हुए आएंगे और फिर आप जलाल की बिजलियां गिराएंगे तो हूँ मरोड़ो आऊं और थारा रोटी तैयार होनी है, तो तू दिनू का जा तो गऊ पिसऊ न कौन देर गयो, तो लेर निकल गयो, अब आ कट जावा गऊ पिसऊ ने। तो ये जिम्मेदारियां आपकी और ये इस्लाम बताता है। कुर्बान जाइए। आखिरी बात, इस जुमले पर अपनी बात खत्म करूंगा और सोचते रहना कि हम उस दीन के मानने वाले हैं। पहले मचल के बोलो सुभान अल्लाह, पहले झूम के बोलो सुभान अल्लाह, कोई चुप न रहे, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिसने नाखून काटने से लेकर बाल में मांग निकालने का भी सलीका अता फरमाया। सुभान अल्लाह यार। अमामा टोपी पहनने से लेकर जूता पहनने तक का शऊर जिसने सिखाया, हम उस दीन के मानने वाले। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई है। इस्लाम ही की रोशनी में अपने बच्चों की शादियां किया करें और ऐसी महफिलें मुख्तसर ही सजा लिया करें, घर में ही रख लिया करो। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे बुलाओ या किसी और को बुलाओ, घर में ही बुला लिया करो, खुद ही बैठ जाया करो। मैं तो अक्सर क्या करता हूं कि 8-10 दिन ऐसे निकाला करो घर में कि जिकारा डूजा लगोड़ा बे तो डूजा हटाता रहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम हैं। हर शाम अपने घर के अंदर अपने बच्चों से कह दिया करो कि 10-10 रुपए दूंगा सबको, हर शाम को मेरे नबी, मेरे घर में मेरे नबी की नाते पढ़ा कर। अब साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे घर में सिस्टम है, ये मैंने बना रखा है। सोमवार को दुरूद, हर पीर को दुरूद की महफिल, और जब मेरा मन चाहता है मैं ऊपर बेटा ऑर्डर पास करवा देता हूँ। बच्चे सारे इकट्ठे, बहन वगैरह के सारे जब जमा होते हैं ना बच्चे, तो वो अलग ही धमाल होता है। मैं उस धमाल को इधर बदल देता हूँ। मैं कहता नीचे उतर सू सगला ने 10-10 रुपया दूंगा, नाता बढ़ो बस 1 घंटे तक। अब वो मुकाबला होता है नात खानी का। मचल के बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोलो नात खानी। फिर वो कहता मैं तारसू चौकी पढ़ू, मैं तारसू आता न याद गुनिया मने याद है। मजा आता है कि जिद किस पर हो रही है, मेरे नबी की नातों पर हो रही है, मेरे नबी के जिक्र पर हो रही है, मेरे नबी के तस्करे पर हो रही है। अरे हुजूर ने खुद इनाम अता फरमाया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब मदीने में बच्चे अजान पढ़ते तो मेरे आका सुनते थे उनकी अजान सुनते हो। जो अच्छी अजान देता उसके सर पर शफकत से हाथ रख दिया करते थे। ये माहौल बनाए। जिन घरों में शादियां हो उन घरों में औरतें दुरूद की महफिलें सजाए, बच्चों को लेकर बैठ जाए, उन्हें भी दुरूद पढ़ाए और फिर नाते पढ़े, इज्तिमा करे, छोटा छोटा घरेलू इज्तिमा, ताकि हमारी नस्लों को भी नबी की बातें करना आ जाएगा और नबी की नाते पढ़ना आ जाएगा। फिर किसी नौशाद की जरूरत नहीं है। फिर देखना इंशाअल्लाह हर घर में नबी का सच्चा गुलाम पैदा होता हुआ नजर आएगा। हुजूर की जान नबी का जिक्र हो यार, वहां तो बरकतें ही अलग होती है, वहां का माहौल ही अलग होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं मचल जाता हूँ जब नाते पड़ी जाती है। मैं कहता हूँ लोबान जला, अगरबत्ती ला, ये ला, वो ला, माहौल बना तो खुशबू का, ताकि मेरी नस्लों को पता चले। मैं बैठा बैठा कहता हूँ लोबान जला दो, खुशबू लगा दो, इत्र की शीशी नीचे ले जाओ, बच्चों को इत्र लगाओ, ताकि छोटे छोटे बच्चों को पता चले कि हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी के जिक्र में, जिस नबी के जिक्र के सदके में ये तो ऑर्डिनरी खुशबू है। अगर जिंदगी भर करता रहूं तो मेरी कब्र से भी खुशबू फूटती हुई नजर आएगी, मेरा कफन महकता रहेगा, मेरी जिंदगी महकती रहेगी। अच्छे माहौल बनाया, बच्चों को लालच इन चीजों का दिया कर। मशहूर वाकया है ना भाई, हजरत दाता हजरत फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, माँ को पता था शकर का शौकीन है, शकर का। जब भी कहते माँ माँ कहती फलाना काम कर दे, शकर दूंगी, शकर दूंगी। लेकिन माँ ने कहा ये तो गलत हो रहा है, नमाज का आदी बनाया जाए। एक दिन माँ ने कहा फरीद
जानता है तुम मुझसे मांगता है ना, एक रास्ता ऐसा बता दूं कि मुझसे भी मांगना ना पड़ेगा। का कौन सा? का नमाज पढ़ाकर अल्लाह तुझे शक्र अता फरमाएगा, अल्लाह अता फरमाएगा। ठीक है, नमाज पढ़ने लगे, माँ शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे डाल देती। वाकया मशहूर है, सुनाना नहीं। इसी तरीके चलता रहा। एक दिन माँ शक्कर रखना भूल गई, ये नमाज शुरू कर दिए। अब माँ टेंशन में आ गई कि शक्कर रखी नहीं है, आज कहीं भरोसा उठ ना जाए। लेकिन सुनो, जब नेकियों के रास्ते में माँ बाप कदम उठाते हैं तो अल्लाह की रहमतें भी उनका साथ दिया करती है, रब की रहमतें भी उनका साथ दिया करती है। आज माँ ने शक्कर नहीं रखी, लेकिन फरीद ने जब मचल कर कहा माँ ने कहा मुसल्ला उठा कर देख। मुसल्ला उठाया तो आज पुड़िया नहीं मिली, आज जमीन पूरी शक्कर बन गई। मुसल्ले के नीचे शक्कर ही शक्कर। रसूल पाक की दीवानी आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलसितां पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलसितां पैदा। अगर हम